हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और हमारा हो गया आजकल डेली बच्चों को स्कूल का आना ले जाना आना। और आज मेरे बेटे का आ गया है फूड चार्ट। स्कूल में क्या ले जाना है, किस डे क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना। अभी तो मेरा बेटों को हम कुछ भी रख देते थे, जो मतलब सब बनाते थे सबके लिए वैसा ही। लेकिन मेरे बेटे का आ गया फूड चार्ट को, उसका हर डे अलग अलग खाना जाना है। इसलिए मुझे होगी थोड़ी, क्योंकि मेरी बेटी भी सुबह स्कूल जाती है और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं सुबह। तीनों का एक ही टाइम है और तीनों का अलग अलग बनाना है। तो आप समझ रहे हैं ना सुबह हमारी क्या हालत हो जाएगी। अब अभी तो एक ही चीज़ बनाती थी, कभी कभी हाँ बच्चों को चेंज करती थी। बच्चों को कुछ खाने का मूड होता था कि आज हमें ये नहीं ले जाना है, आलू पराठा खाना है या पूड़ी खाना है, तो इसलिए थोड़ा हो जाता था कि हाँ चलो एक चीज़ अलग बना देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड लोगों को तो आपको पता है, उन्हें तो रोटी और साथ सिंपल ही खाना अच्छा लगता है। वो कुछ हैवी खाना ले जाना नहीं नहीं ले जाते हैं, आपने देखा हमेशा। लेकिन बच्चों को थोड़ा रहता है। लेकिन अब मेरे बेटे का फूड चार्ट आ गया है डेली रूटीन का, तो उसमें अलग अलग, कभी वेजिटेबल वाला दलिया, कभी पूड़ी, आलू पूड़ी, कभी चीला, कभी उत्तपम, जो मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता है कैसे बनता है। बट अब मुझे करना पड़ेगा ट्राई, क्योंकि आपने देखा जितने ही बड़े स्कूल हैं उतने ही उन लोगों के अलग अलग वो है कि हाँ ये करना है बच्चों को, ये करना है। एक्टिविटी भी आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों की हमें कितनी हेल्प करने, उनसे ज़्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। होमवर्क का भी देखा, आपने देखा होगा कितना सारा होमवर्क देते हैं। और वेकेशन का तो इतना सारा होमवर्क दिया कि वेकेशन हमारी मन ही नहीं पाती है आगे। जैसे हम वेकेशन मना के आते हैं तो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कराने में लग जाते हैं, कैसे कैसे करना। आधे से ज़्यादा तो हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाता है, ये प्रोजेक्ट बनाना, पूरी फाइल बनाना, ये सब। और मुझे अपनी बेटी का भी मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी का बेटी से ज़्यादा मैंने ही बनाया। तो बाद में कहा मम्मा को आया, ये आया। मैंने कहा ये तुम्हें नहीं आया, ये मुझे मुझे आया, क्योंकि मैंने ही बनाया सारा काट। और ऑब्वियसली बच्चे, इतने छोटे बच्चे कैसे बना पाएंगे। अब मेरा बच्चा इस टाइम केजी में पढ़ रहा है, एक तरीके से मॉडल या फिर कोई चीज़ कोई फाइल नहीं बना पाएगा ना, तो ये सब हमें ही करना पड़ता है। और होमवर्क भी हमें, हमारे टाइम में तो आपने देखा हमारी मम्मियों ने तो करा ही नहीं था उतना ही। और हमारा इतना क्लास में दिया भी नहीं जाता था कि हाँ हमारा, जैसे अब केजी का देखा तो वो हमारा कहीं फर्स्ट और सेकंड में होता था। आई होप आपको भी पता होगा, सॉरी। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज मेरे बेटे का आ गया डेली फूड रूटीन, तो उसका अलग अलग चीज़ मुझे सुबह बना। अब मुझे सुबह उठना पड़ता है, वैसे मैं 5:30 को उठ जाती थी, लेकिन अब अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो मुझे जल्दी क्या आपके बच्चों का भी है डेली फूड चार्ट स्कूल का? प्लीज़ कॉमेंट से बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं आप। कभी कभी हमें सीखने मिल जाता है और कोई हमें समझ नहीं आता, दूसरा बता देता, और सीखने में कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरी तरह से परफेक्ट और बना ही लेते हो। लेकिन होता है ना कि सुबह से, और हम लेडीज़ों की सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है। मुझे अपनी बेटी को बस स्टॉप पे छोड़ने भी जाना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है सुबह। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, बच्चों में ना मोबाइल चलाने की आदत बहुत गंदी लगी हुई है। वेकेशन में इस टाइम छुट्टियाँ थी, मेरी बेटी भी चलाती थी, बस 2-3 दिन से मैंने उसको डांटा और मोबाइल ले लेती हूँ। क्योंकि रात में अगर डेली नाइट में बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो सुबह लेट उठते हैं। और इस टाइम मेरे बेटी की चल रहा है यूटी, तो उसको थोड़ा लोड भी है। और मेरा बेटा तो वेकेशन में सब कुछ भूल ही गया, इसलिए मुझे उसके लगाने पड़ी पड़ा ट्यूशन। तो उस जैसे ही वो स्कूल लेने, अब मैं उसे 1 बजे उसका स्कूल ऑफ होता है तो मैं स्कूल लेने जाती हूँ। और मेरे बेटे को पता चल जाता है, कभी कभी मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, कभी कभी ट्रैफिक लग जाता तो इसकी वजह से। पर मेरे बेटे को अच्छे से पता है कि हाँ 1 बज चुका है, मेरी मम्मा इस टाइम पे आती है, अभी ये आई नहीं है। तो फिर से कंप्लेन करता है कि मम्मा मैं आपको देख रहा था, आप आए नहीं। और होता है ना कि जब टाइम होता है छुट्टी का तो सारे बच्चे देखते हैं अपने मम्मी पापा के आने का, कौन हमें लेने आ रहा है, कब। सारे वेट करते हैं। क्योंकि आप भी आप भी जाते होंगे ना अपने बच्चों को छोड़ने लेने, तो कहीं ना कहीं बच्चे कंप्लेन कर, मम्मा आप लेट कैसे हो गए हो। और मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए, इसलिए मेरे घर में थोड़ी शांति है। और अभी इस टाइम सामान फैला नहीं है, जैसे वो आ जाएंगे पूरा सामान दोनों ही। और मेरे बेटे बेटी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर वो चली जाएगी कहीं भी खेलने तो मेरा बेटा सो भी रहा होगा तो ही सबसे पहले पहले मम्मा दीदी कहाँ गया। और दोनों जब साथ होते हैं तो बहुत लड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि झगड़ा तो होता ही रहता है।
और आप भी बिग बॉस देख रहे होंगे, मैं भी देख लेती हूँ OTT में, जियो से वहाँ पर, लेकिन टाइम उतना नहीं मिलता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब बच्चों के स्कूल खुल गए तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं। उनको स्कूल से ले जाना, छोड़ना, फिर उनको खाना खिलाना टाइम पे, फिर उसको ट्यूशन भी छोड़ने जाना, बहुत बिजी हो जाते हैं हम सब लोग। क्या कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो करना तो पड़ता ही है हमें। और इस टाइम मेरे घर में, और आज मेरे सुबह से ही हो रहा है थोड़ा बैक में पेन, शायद मौसम भी चेंज है। क्या आपके यहाँ बरसात हुई थी? हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी अच्छी खासी, बट आज धूप है। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे पीछे की बालकनी है, पीछे सब्जियाँ लगी हैं यहाँ पे कुछ। पहले हमारे ये नहीं लगा था तो हम थोड़ा जाके ना बाहर से वहाँ से सब्जियाँ ले लेते थे यहाँ से, बट ये प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कीड़े भी आ जाते थे, पीछे खेत है ना इसलिए। और एक टाइम में तो हम जब न्यू शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना नीचे, यहाँ पर एक बार सांप चल रहा था, तो मेरी बेटी तो यहाँ रहने के लिए राजी नहीं थी, नहीं मम्मा मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, स्नेक आता है, इसलिए हमें ये थोड़ी कवर अप करानी पड़ी बालकनी। सारी बीच हमारे पीछे थोड़ा खेत है, लेकिन हमारे यहाँ इस घर में बेनिफिट ये है कि हमारी दोनों बालकनियों के पीछे कुछ नहीं है, तो खुली हुई है, तो अच्छा लगता है इसलिए। और बिग बॉस में मैं कर रही हूँ सपोर्ट शिवानी कुमारी को, काफ़ी अच्छा खेल रहा है मुझे, और बोर्ड भी अच्छा लग रहा है। शिवानी, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और मैं अपने बेटे को लेने जाऊंगी 1 बजे, 1 बजे ऑफ होगा उसका। और उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। हाँ, आप लोगों से, मेरा बेटा बोतल से दूध पीता है, उसकी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ छुड़ाने की, क्योंकि उसका जो टीथ है ना यहाँ पे वो घिस गया है, लेकिन वो मानता ही नहीं, वो बोतल को ना सोता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता उसकी। मैं कहती हूँ गिलास से भी, क्योंकि हो गया 5.5 साल का, और वो मानता नहीं। ये मेरे बेटे का फेवरेट टैडी है, फेवरेट टैडी मेरे बेटे का फेवरेट टैडी। और ये देखो, हमारा AC ख़राब हो गया तो हमें कूलर ख़रीदना पड़ा था, लेकिन अब चलाते ही नहीं, क्योंकि उमस इतनी हो रखी है, तो कूलर चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये देखो, और ये मेरी किचन है। मेरे बेटे को ठंडा पानी पीने की बहुत आदत है, इसलिए हमने फ्रिज में बोतल ही लगाना छोड़ दिया है, लगाते ही नहीं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा मौसम सर्द गर्म वाला हो रहा है, इसलिए मैं बच्चों को देती ही नहीं हो पानी। और मेरे बेटा आते ही सबसे पहले ठंडा ही पानी मांगता है कि ठंडा। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने बेटे का किचन में लगा दूँ डेली फूड चार्ट कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है क्योंकि मैंने सोचा अगर नहीं किचन में मैंने नहीं लगाया तो मैं भूल जाऊँगी। और आपको पता है स्कूल में टीचर लोग कंप्लेन करने लगती हैं कि आप लोग जो स्कूल में है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ये सब। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने नेट से निकलवा लूँ डाइट चार्ट और किचन में चिपका दूँ, तो डेली सुबह उठ के शाम को ही डिसाइड कर लिया करूँगी क्या, मतलब उसमें देख के क्या बनना है, इसलिए। बट आज अभी आया है उसका डाइट चार्ट। क्या आपके बच्चों का भी है स्कूल का डाइट चार्ट? किस किस के बच्चों का है प्लीज़ कमेंट में मैंशन ज़रूर करिए, किस किस के बच्चों का। गर्मी बहुत हो रखी है। और अभी मैं थोड़ा हो रही है बोर, TV देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ी करती हुई बात है। ये मेरी देखो फ्रंट वाले तो नहीं देखती है, नहीं गर्मी पड़ी ना, सारे प्लांट ही सूख गए। और ये टाइम हो गया बच्चों के आने का, इसलिए देखो हमारी सोसाइटी में सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा, सारी अंदर है,
बिजी है सारे लोग सारे। कभी कभी हमारे यहाँ भी बालकनी में मोर आ जाती है। ये देखो मौसम बहुत उमस भरा हो चक्कर आ रहा है कि गर्मी होगी थोड़ी सी गर्मी। अभी छोटा सा मेरा मंदिर है, बट अभी मंदिर बनवाना है मुझे यहाँ पे। और ये कमरा, ये रूम है, मेरी बेटी का भी डेकोरेट नहीं हुआ, उसके लिए बेड भी खरीदना है। और ये टेबल पे अभी वो पढ़ लेती है, बट उसे दूसरा टेबल चाहिए। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और ये हमारा सोफ़ा रखा है। अभी मेरा सोफ़ा आपने देखा है कुशन को थोड़े इधर उधर है। जैसे ही मेरा बेटा आएगा वो वहाँ से कूदेगा और इस पर गिरेगा, क्योंकि हमारी थोड़ी ये ना डाइनिंग एरिया छोटा है, इसलिए हमारा थोड़ा बस ये टेबल हटाऊँगी मैं यहाँ से, और मेरा बेटा सारा उथल पुथल कर देगा यहाँ पर सब कुछ। कहते हैं ना लड़की में बस ये मेरा बेटा अभी जाऊँगी मैं स्कूल लेने। लाइट ऑफ कर दिया, आपको पता है बिजली का बहुत बिल बहुत आ रहा है इस टाइम मेरा है 1 मंथ का, हाँ एक महीने का ही 8,000 रुपये बिल आया। तब भी वो कहते हैं आदत पड़ जाती है ना ए सी चलाने की, तो उस टाइम में तो ए सी चलाना ही है, कूलर से तो बात ही नहीं बनती। इसलिए अब 1 बज जाएगा, मैं जाऊँगी अपने बेटे को स्कूल लेने। और नेक्स्ट वीडियो में लोग मैं आपको दिखाऊंगी अपने बेटे का स्कूल, कि मेरे बेटे का स्कूल कहाँ पर है और कैसा है। मेरे बेटे के स्कूल का नाम है लिटिल चैप, वहाँ लगा है स्पाइडरमैन की पिक्स। और मेरे ऊपर उसके मेरे छत पर स्कूल में तो मेरा बेटा स्पाइडरमैन नहीं, क्या पता वो कहता है स्पाइडरमैन। खैर अब मेरे बेटे को हो रहा है स्कूल जाने का टाइम है। आप प्लीज़ बताइए आपके बच्चों का भी डाइट चार्ट फूड चार्ट है स्कूल में, क्या कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और सदा खुश रहिए, अच्छे रहिए आप लोग, और ऐसे मुझे कमेंट लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय 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 बाय।